सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। आज का जो मेरा ये वीडियो है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असिस्टेंट इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट एंड वाटर सप्लाई के अंदर जो वैकेंसी आया था 120 वैकेंसीज, उससे रिलेटेड है। काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं इसके एग्जाम स्ट्रक्चर को लेके, सिलेबस से रिलेटेड। प्रीलिम्स का डेट अनाउंस हो चुका है, 8 सितंबर को आपका एग्जाम है। मेंस कब हो सकता है सर? बहुत सारी क्वेरीज हैं, तो मैं एक एक करके सारी क्वेरीज के आपको आंसर कर रहा हूँ। सबसे पहला आपका जो क्वेरी है कि सर एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होगा, 80+20 होगा या आपका जो है 100 क्वेश्चन सारे टेक्निकल आएंगे। पहला डाउट मैं इससे पहले कवर करने से पहले ये कवर करना चाहूँगा कि एक ही स्टेज में एग्जाम होना है या 2 स्टेजेस में होना है, ये भी काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं। ये मैं आपको एक ओपन दिखा रहा हूँ, इसका जो सिलेबस है इसमें ये सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि 100 क्वेश्चंस जो है, टोटल नंबर ऑफ MCQ क्वेश्चन, स्कीम एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग टेस्ट। जहाँ पे भी स्क्रीनिंग टेस्ट हो रही है तो इट मीन्स की प्रीलिम्स है। हरियाणा ने जो इसका नोटिफिकेशन भी जब आया था उसमें भी क्लियरली मेंशन किया था, या असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर हुआ या पंचायत राज हुआ, तो क्लियरली उन्होंने पहले प्रीलिम्स लिया, स्क्रीनिंग किया, सॉर्ट किए बच्चे, फिर मेंस गए, 4 टाइम्स बुलाए मेंस के लिए, सब्जेक्ट नॉलेज जिसको ये बोलते हैं, उसके बाद इंटरव्यू। सब्जेक्ट नॉलेज मेंस के लिए ये 4 टाइम्स बुलाएंगे, इंटरव्यू के लिए 2 टाइम्स बुलाएंगे। जो प्रीलिम्स है आपका वो ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और जो मेंस है आपका वो सब्जेक्टिव होगा, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू है। तो पहला डाउट कि सर कि कैसे होगा पैटर्न, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, स्क्रीनिंग, सब्जेक्ट नॉलेज, इंटरव्यू, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव, मेंस सब्जेक्टिव। तीसरा, एग्जाम पैटर्न 100 क्वेश्चंस एज पर द सिलेबस, इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। तो अगर आप नीचे सिलेबस में इसके बाद दिखा रहा हूँ, सिलेबस में भी काफी बच्चों के डाउट है कि सर सिलेबस तो रिलीज ही नहीं किया। आई वाज सरप्राइज, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी मैंने रिलीज आपको दिखाया भी था कि ये सिलेबस है, ग्रुप्स में भी डाला था, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह मैंने डाला था। तो आप भी जुड़ जाओ इंजीनियर्स करियर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे मैं बिल्कुल इमीडिएटली साथ के साथ आपको अपडेट कर देते हैं हम लोग। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लिंक टेलीग्राम चैनल का, इंजीनियर्स करियर पॉइंट के। तो अब उसमें क्या पैटर्न जो है, जब आप पंचायत राज का अगर ओपन करके देखोगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि 80+20, 80 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल और 20 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक्निकल, वहाँ पे क्लियरली मेंशन था। असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर में भी इन्होंने नॉन टेक्निकल नहीं पूछा। इरिगेशन में अगेन यहाँ पे नॉन टेक्निकल आपको नहीं आएगा, तो 100 के 100 क्वेश्चंस आपको टेक्निकल आएंगे। 2 घंटे का होगा। इसमें 5 ऑप्शन होती हैं, आई थिंक ये सारा आपने गो थ्रू कर दिए। 5वां ऑप्शन होता है कि अगर आपको सपोज वो नहीं अटेम्प्ट करना तो आपको उसको 5वें को ई ऑप्शन को भरना है, राइट। ये सारी चीज़ आपको पड़ता है। मिनिमम आपको 25% चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट में। इसका क्या मतलब है कि मेंस में क्वालिफाई होने के लिए, मेंस की मेरिट में आने के लिए मिनिमम 25% तो आपको चाहिए। लेकिन मान के चलो कि आपके 25% तो ज़्यादा है, लेकिन वो फर्स्ट जो 4 टाइम्स इन्होंने बुलाने मेंस में, उस मेरिट में अगर नहीं हो तो इट मीन्स कि आपको वो मेंस के लिए नहीं बुलाएगा। ये चीज़ को ध्यान में रखना, यहाँ पे बच्चों को बहुत डाउट आता है। फिर आगे सब्जेक्ट नॉलेज, 3 घंटे का पेपर होगा, भी नीचे सिलेबस में दिखा रहा हूँ, और उसमें आपको 18 क्वेश्चंस आते हैं। 18 क्वेश्चंस में से आपको 15 क्वेश्चंस करने होते हैं, और 3 घंटे का ये पेपर होता है, और जो पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा, ठीक है जी। उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 35% आपको जो है मेंस के अंदर आपको लिखने पड़ेंगे, आपके आने चाहिए। अगेन 2 टाइम्स बुलाना है, 35% से ज्यादा आना डजंट गारंटी कि आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। अगर आप 2 टाइम्स की मेरिट में है तो आपको कॉल आएगा विद रिस्पेक्ट टू द योर कैटेगरी। उसके बाद वेटेज 87.5% और 12.5% आपका इंटरव्यू का वेटेज। डेट ऑफ स्क्रीनिंग इज 8 सितंबर। 8 सितंबर को इसका स्क्रीनिंग है। सिलेबस मैंने पहले भी बोला था, वीडियोस मैंने सिलेबस रिलीज होने से पहले ही बना दिया था कि हरियाणा के बारे में जो मैंने भी इसका पैटर्न देखा है, सिलेबस से खुद नहीं डिजाइन करते हैं कुछ भी, सारा का सारा एज इट इज कॉपी पेस्ट होता है। असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर एज इट इज कॉपी पेस्ट किया, पंचायत राज एज इट इज गेट का सिलेबस कॉपी किया, इरिगेशन एज इट इज गेट का सिलेबस कॉपी किया, ये अभी ITA प्रिंसिपल वाला निकला, एज इट इज MPPSC का सिलेबस कॉपी पेस्ट कर लिया। स्टेट वाले मैटर्स उन्होंने उसमें से हटा दिए, तो कॉपी पेस्ट हो रहा है सारा का सारा जो सिलेबस है। गो थ्रू कर लो, एज इट इज फॉर्म में ये गेट की वेबसाइट के ऊपर सिलेबस दिया हुआ है, तो यही सिलेबस आपको गो थ्रू करना है। पेपर का जो लेवल है, पेपर देखो हरियाणा अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछता है। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आप मान के चलो कि 30-40 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल के ऊपर आएंगे, बाकी सारा आपको थ्योरेटिकल पेपर आएगा। उसके बाद आपका आ गया मैकेनिकल का। अब मैकेनिकल में यहाँ पे एक बच्चे को डाउट आया था कि सर इसमें वो तो है नहीं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये लिखा हुआ है बच्चे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। किसी ने मेरे को वो क्वेरी डाला था कि सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो है नहीं, तो करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल करना है, ये सारा एज इट इज। तो इसी फॉर्मेट में अगर आप देखोगे ना, गेट का सिलेबस गेट की साइड पे लिखा हुआ है कि इसी फॉर्मेट में सारा का सारा। उसके बाद आ गया आपका इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल का भी एज इट इज जो है वहीं से है।
सारा का सारा आपका गेट का सिलेबस है। तो अब क्वेरीज थी, मेरे को लग रहा है क्योंकि कल मैं एक्चुअली अवेलेबल नहीं था तो इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया। उससे पहले जो परसों वीडियो डाला था उसमें थोड़ा वॉइस का इशू था, तो ये मेरे को क्लैरिटी आपको देना था कि इस तरीके से हमें जो है वो फॉलो करना है। अब डाउट आ रहा है कि सर मेंस का पेपर कब होगा? 8 सितंबर को है प्रीलिम्स। मेंस आप अगर आप असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का भी देखेंगे तो 2 महीने का टाइम दिया। प्रीलिम्स के लिए भी मैंने बोला था कि जब वो अनाउंस करेंगे तो 2 महीने का टाइम देंगे, तो 2 महीने का एग्जैक्ट आपको टाइम दिया। 8 जुलाई को इन्होंने 8 जुलाई, 8 अगस्त, 8 सितंबर को पेपर है। उसके 2 महीने के बाद आप मान के चलो आपका मेंस होगा। इंटरव्यू तो ये इमीडिएटली जल्दी ही कर लेते हैं कंडक्ट, और रिजल्ट तो नेक्स्ट डे ही निकाल देते हैं, राइट। तो ये है सारी की सारी चीजें जो क्वेरीज थे आपका। और बाकी प्रिपरेशन मॉड्यूल चल रहे हैं, कोई आपको पढ़ना है, किसी ने करना है, मैकेनिकल सिविल के बैचेस वगैरह चल रहे हैं। पूरा मॉड्यूल कंप्लीट है ऑलमोस्ट। मेरे को लग रहा है शायद एक आध बैच किसी का बचा होगा। अभी हम लोग जो इसको पूरे मॉड्यूल को मैंने क्वेश्चंस के ऊपर शिफ्ट कर देना है। अभी वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, मे बी 2-4 दिन के अंदर हो जाएगा। उसके बाद हमने इसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने और कुछ नहीं करना, क्योंकि जो आपको मेन कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में जाने का वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएगा। क्वेश्चन जितना आप लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसी से आपका ये सारा का सारा तैयारी होगा, राइट। कोई डाउट है, कोई डिस्कशन करना चाहते हो, मेरे को कॉल कर लीजिए, नंबर दिया हुआ है। गूगल फॉर्म भर दो, किसी को बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है इसको ज्वाइन करने का मॉड्यूल को, तो आप वेबसाइट से इसके मॉड्यूल को डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हैं। स्टिल कोई क्वेरी मेरे को कॉल करो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।